नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूको बैंक जो कि सरकारी बैंक है, इसका सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भरेंगे। मैंने इसे सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी भी आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यूको बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। वैसे इसके दो फायदे हैं। पहला, यूको बैंक सरकारी बैंक है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बहुत ही कम मिनिमम बैलेंस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी प्राइवेट बैंक है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ऐसे में सरकारी बैंक जैसे कि इस वीडियो में यूको बैंक है, बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। मैंने एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो जितने भी आजकल बैंक है वो अपने जो सेविंग बैंक अकाउंट फॉर्म है उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंट्रीज इस फॉर्म में आप देख रहे हैं वो सेम रहती है हर टाइप के अकाउंट में, ठीक है। तो एक बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, उसके बाद कोई भी बैंक का सेविंग अकाउंट फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, ठीक है, तो बैंक जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगता है, ठीक है, एड्रेस और आइडेंटिटी के प्रूफ में। तो कोशिश करिएगा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आप पहले से बनवा लें इस फॉर्म को भरने से पहले। और अगर आप इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी आप जो है अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं यूको बैंक में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है आपको यूको बैंक की शाखा में मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। माफ़ करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो यहाँ पे आपको चिपका लेनी है, तो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड पे लिखा है फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना होता है, ये बैंक ऑफिशियल भरते हैं आपके बिहाफ पे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है फॉर स्मॉल अकाउंट, ठीक है। तो इसके नीचे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले पूछा है नेम इन फुल, ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, मिस्टर या मिस, जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल चूज़ करिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम या सर नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, तीनों नाम के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है। मैंने फर्स्ट नेम फिर एक ब्लॉक छोड़ा, फिर आपने मिडिल नेम लिखा, फिर एक ब्लॉक छोड़ा, और उसके बाद लास्ट नेम और सर नेम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फादर, हस्बैंड या गार्जियन नेम, ठीक है। अगर आप फादर का नाम डालना चाहते हैं, आप फादर पर टिक करके फादर का नाम डाल दीजिएगा। अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड पे टिक लगा के हस्बैंड का नाम डाल सकती है, या अगर आपको परिवार में किसी और इंसान का नाम देना है तो एक गार्जियन नेम पे आप टिक करेंगे और उस पर्टिकुलर इंसान का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है रेसिडेंटल एड्रेस। रेसिडेंटल एड्रेस मतलब आपके घर का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दे रखे हैं, तो जो भी आपका घर का एड्रेस है वो ब्रेक करके आप 3 कॉलम में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले एड्रेस में आप लिख सकते हैं, दूसरे में हाउस नंबर एंड नेम लिख सकते हैं, आपका घर का नंबर और नाम, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रीट नंबर और नेम आप तीसरे कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक करके आपको लिखना है 3 कॉलम में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब ये होता है कि आपके घर के पास से जो भी कोई फेमस है, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या कुछ और जो फेमस हो, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद विलेज सिटी में सिटी का नाम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना, स्टेट डाल देना, जिस स्टेट में आप रहते हो स्टेट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अपनी एरिया, जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा है उस एरिया का पिन कोड आप यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल देना। मोबाइल नंबर जिसमें आप चाहते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन के एसएमएस आए, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपना सेक्स यानी कि जेंडर जो है मेल फीमेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाल देना। ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है जो आप करते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना है। कैटेगरी जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जिसमें आप आते हो वो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। केवाईसी प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे आप यस करना है, क्योंकि आजकल केवाईसी सबमिट करना कंपलसरी हो गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, तो इसमें आपको यस करना है। नॉमिनेशन रिक्वायर्ड यस करिएगा, बहुत काम की चीज़ है। एटीएम डेबिट कार्ड में आप यस करिएगा, एटीएम डेबिट कार्ड के लिए आपको जो है रिक्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। एसएमएस सेंडर्स, ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके आपको एसएमएस आएंगे, उसके लिए आप यस करिएगा। उसके बाद 9th वाला कॉलम कहता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये आजकल कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉलम दे रखा है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है बेसिकली आपको ऐसे इंसान से भरवाना पड़ेगा जिसका पहले से यूको बैंक में अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आपको ढूंढना होगा,
और मिल जाएगा, कोई कठिन काम नहीं। तो उससे ये वाला कॉलम आपको भरवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इंट्रोड्यूसर, ठीक है, जिसका पहले से अकाउंट है वो अपना यहाँ पे अकाउंट नेम लिखेगा या अपना नाम लिखेगा, अपना कस्टमर आईडी लिखेगा, ये पासबुक में लिखा होता है वो भर देगा इसको, अपना अकाउंट नंबर लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आई नो, अब आपका जो टाइटल है, जो अकाउंट खुलवा रहा है, श्री या श्रीमती, अपना टिक लगाइएगा, यहाँ पे वो आपका नाम डाल देगा, और कितने सालों से जानता है वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। अगर ईयर में जानता है तो ईयर पे टिक के ईयर लिख देगा, और अगर महीनों से आपको जानता है तो महीने पे टिक लगा के महीने मेंशन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ही या शी, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे टाइटल ऊपर चूज़ किया, अगर आप मेल है तो यहाँ पे जो भी आपने टाइटल चूज़ किया मिस्टर मिस में, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टिक लगा देगा। ही है, अगर आप मेल है तो ही पे टिक लगा देगा, और अगर फीमेल है तो शी पे टिक लगा देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो डेट भर देगा जिस दिन आप उससे फॉर्म भरवा रहे हैं, सिग्नेचर कर देगा अपना, और सिग्नेचर वो वाला करेगा जो उसने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग है, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन वो भर देगा, तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट इन नेम ऑफ, तो जो पहला एप्लीकेंट है यानी कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको अपना यहाँ पे नाम डालना है, यानी कि जो नाम आपने यहाँ पे डाला था, ठीक है, वो प्राइमरी एप्लीकेंट होता है, ठीक है, नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये प्राइमरी एप्लीकेंट है, उसका नाम सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट पे टिक लगाना है, फर्स्ट एप्लीकेंट पे, ठीक है। एंड मिस्टर मिस, अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहले टाइटल आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, मिस्टर या मिस, ठीक है, टाइटल चूज़ करना। और जो सेकंड एप्लीकेंट है, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, उसका नाम आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। लेकिन ये तब आपको भरना है जब आप जो है जॉइंट अकाउंट खोलेंगे। अगर सिंगल अकाउंट है तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम डालना है टाइटल चूज़ करने के बाद, जो आपने ऊपर डाला था, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे, प्लेस पे सिटी का नाम डाल देना, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। और सिग्नेचर आपको वो वाला करना है जो आप बैंक के रिकॉर्ड में सबमिट करें, तो ये सिग्नेचर को आपको भूलना नहीं है। बैंक के रिकॉर्ड में ये सिग्नेचर सेव हो जाएगा, तो सिग्नेचर बड़ी गौर से और बड़ा ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे साइन करना है, और ब्लैक डॉट पेन से आपको करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो दूसरे अकाउंट होल्डर को अपना साइन यहाँ पे करना है ब्लैक डॉट पेन से, और जो भी साइन करेंगे उसे हमेशा दिमाग में सेव करिएगा, क्योंकि आगे चल के यही सिग्नेचर आपके बैंक के ट्रांजेक्शन में यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस पेज में 30 एंट्रीज हैं, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो वेल इसके साथ हम आ चुके हैं पेज 2 पे। चलिए देखते हैं इस पेज में आपको एंट्रीज कैसे भरनी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो अकाउंट है आप किस तरह ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर सिंगल अकाउंट है, अगर एक ही एप्लीकेंट इस अकाउंट को शेयर करेगा तो सिंगल पे टिक लगाइएगा। अगर जॉइंट अकाउंट खोल लें तो लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एनी वन और सर्वाइवर जॉइंटली, तो उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पैन GIN नंबर या फॉर्म 6061, ठीक है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि अकाउंट खुलने से पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे पैन पे टिक लगाना है और अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इनकम पर एनम, यानी कि सालाना इनकम जितनी भी है वो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए लेस देन 20,000, 20 से 50, 50 से 1 लाख या 1 लाख से ऊपर, जो भी जिस भी रेंज में आपकी इनकम सालाना आती है वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो आप यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी है, ठीक है, ये जो है इंटरनेट बैंकिंग के यूज़ में आती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तो आपके पास जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपके पास मेल आता है, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो बैंक रिकॉर्ड में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे जो मौजूदा में आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे एंटर आप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी के तौर पे सबमिट करना होता है, और एक आपको एड्रेस के तौर पे सबमिट करना होता है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक एक्सेप्ट करता है, यूको बैंक, इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वो डॉक्यूमेंट है जो यूको बैंक एक्सेप्ट करता है आइडेंटिटी के तौर पे, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो एक्सेप्ट करता है एड्रेस प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा, जो भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आपको उसका नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है ऊपर, ठीक है। तो बाकायदा आप देख सकते हैं लिखा है पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होता है, और बिजली का बिल, टेलीफोन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये जो है और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट है, ये जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट होते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, और यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट आप एंटर करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो आप इस फॉर्म में अटैच करोगे, ठीक है।
उसके बाद कॉलम नंबर 7 क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एड ऑन। ठीक है, जो आपको जो सर्विसेज चाहिए इस फॉर्म के साथ, अकाउंट ओपनिंग के साथ, वो आप यहाँ पे जो है टिक कर सकते हो। यानी कि ई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यस कर देना, चेकबुक के लिए आप यस करना, मोबाइल बैंकिंग आप यस करना, इंटरनेट बैंकिंग यस करना। क्रेडिट कार्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप नो करना, अदर्स के लिए आप नो कर देना। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 को आपको यस करना है, लास्ट के 5 और 6 को आपको नो पे टिक लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट के साथ और भी कुछ प्रोडक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो यूको बैंक में, तो आप जो है यहाँ पे यस कर सकते हो, जैसे हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, पेंशन या अदर्स। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी इन सब के लिए आप नो पे टिक लगाना। ठीक है, तो जो 8 वाला कॉलम है यहाँ सब में आपको नो पे टिक लगाना है। बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अलग से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप बैंक जाके ले लेना। फिलहाल इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में सब में आप यहाँ पे नो पे टिक लगा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे ज़रूर पढ़ना। उसके बाद डेट लिख देना जिस दिन फॉर्म सबमिट करोगे, प्लेस में सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे जो पहला एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे दूसरा अगर एप्लीकेंट है, ठीक है, यानी कि जॉइंट अकाउंट होल्डर है, उसको यहाँ पे साइन करना है। और साइन आपको वही करना है जो आपने पहले ऊपर किया था, साइन को चेंज नहीं करना है, साइन सेम रहेगा, ब्लैक डॉट पेन से आपको यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, तो पेज 2 हो गया, चलते हैं पेज 3। चलिए इसी के साथ हम आ चुके हैं पेज 3 पे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफ यूको बैंक। चलिए देखते हैं कि पेज 3 में कौन कौन सी एंट्रीज है और इसे आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है फॉर्म डी ए नॉमिनेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमने एक नॉमिनी अपॉइंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ताकि आपकी डेथ के बाद जो भी आपके अकाउंट में फंड से बच जाते हैं वो आपके नॉमिनी को बैंक वापस कर दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच ऑफिस में आपको जो है अपनी ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना, जो भी आपकी होम ब्रांच का नाम है यूको बैंक की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई या वी, ठीक है, सिंगल अकाउंट है तो आपको आई पे टिक लगाना है, और अगर जॉइंट अकाउंट है आपको वी पे टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो दोनों को अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, एक बीच में स्लैश लिख देना, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आपको R/O के बाद अपना घर का रेसिडेंटल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी नॉमिनी का डिटेल लिखना है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में जो आप खुलवा रहे हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट में नेचर ऑफ अकाउंट में सेविंग बैंक आपको यहाँ पे लिख देना है, और अगर करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो करंट अकाउंट आपको लिख देना है। ठीक है, अकाउंट नंबर और एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, नॉमिनी में यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सबसे पहले उस नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है नेम में, उसके घर का एड्रेस डाल देना है एड्रेस में, रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, जो भी रिलेशनशिप है, फादर मदर सिस्टर वाइफ, जो भी रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उस नॉमिनी के यहाँ पे एज डाल देना। ठीक है, और अगर किसी ऐसे इंसान को परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, ये आपको तब भरना होता है जब किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी अपने परिवार में बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, यानी कि वो माइनर है। ठीक है, तो अगर आप माइनर नॉमिनी बना रहे हैं, ठीक है, 18 साल से कम के किसी पर्टिकुलर इंसान को अपने परिवार से नॉमिनी बना रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो उस केस में आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना होगा उस माइनर नॉमिनी के बिहाफ, जो उस माइनर नॉमिनी को रिप्रेजेंट करे, या अगर उसकी डेथ हो जाती है माइनर नॉमिनी की, तो वो गार्जियन उस माइनर नॉमिनी के बिहाफ से बैंक से पैसे जो है विड्रॉ कर सके। ठीक है, तो ये कैसे करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे फिर से आपको टिक लगाना है, सिंगल अकाउंट है तो आई, या जॉइंट खाता है तो वी पे टिक लगाना है, और उस गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है जिसे आप अपॉइंट करेंगे उस माइनर नॉमिनी के बिहाफ पे। उसका टाइटल सबसे पहले आप चूज़ कर लेना उस गार्जियन का। ठीक है, और उसके बाद उस गार्जियन की एज और एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉलम आपको फिर से कह रहा हूँ तब भरना है जब आप ऐसे इंसान को नॉमिनी बनाएंगे जिसकी एज 18 साल से कम है। 18 साल से ऊपर अगर किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ये कॉलम आपको लास्ट वाला नहीं भरना है, और ये वाला नीचे वाला जहाँ पे कर्सर है ये वाला भी आपको नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे प्लेस में सिटी का नाम होगा, डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डिपॉजिटर है, ठीक है, यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, जॉइंट खाता है तो दोनों एप्लीकेंट को यहाँ पे साइन कर देना है ब्लैक डॉट पेन से। ठीक है, और सिग्नेचर वही करते आना है जो अभी तक आप कर रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सिग्नेचर की जगह जो अगर एप्लीकेंट है अगर अंगूठा लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में इसे कोई भी 2 विटनेस से अटेस्ट करना है। ठीक है, तो विटनेस के तौर पे कोई भी 2 इंसान आप ले सकते हो जिनका पहले से अकाउंट है। ठीक है, तो जिनका भी यूको बैंक में पहले से अकाउंट है उनसे आप इसे सेल्फ अटेस्ट करा सकते हो। अटेस्ट के तौर पे उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भरवानी होगी, जैसे नेम, सिग्नेचर, एड्रेस,
प्लेस, डेट और टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो कोई भी 2 बंदे से आप इसे भरवा सकते हो जिनका यूको बैंक में अकाउंट है, तो ये कॉलम आपको भर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉलम भी आपको तब भरना है, ठीक है, जब आप सिग्नेचर की जगह, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है, अंगूठा लगा रहा है। अगर सिग्नेचर कर रहा है, जो कि आजकल हर कोई करता है, तो ये विटनेस वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। ठीक है, तो ये कॉलम इतना हो गया। उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है, नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, ये आपको नहीं भरना है, ये बैंक ऑप्शन भरेंगे। तो पेज 3 भर चुका है, चलते हैं पेज 4 पर। इसी के साथ हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो यूको बैंक एक्सेप्ट करता है इन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में पुट करनी है, जैसे कि मैं सिखा चुका हूँ। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी आपको बैंक में सबमिट करनी होगी, ताकि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो पूरी तरह से खुल जाए। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, और इसे रीड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्म 60 और 61। तो बेसिकली ये वाला पार्ट आपको तब भरना होता है, ठीक है, जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, तो ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेकंड पेज पे आपको यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पे फिल करना होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या बनने गया अभी तक आपके पास नहीं आया, तो उस कंडीशन में फॉर्म 60-61 आपको भरना होता है। इस पर आपको टिक यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये पार्ट, ठीक है, आपको भरना होगा। चलिए सीखते हैं कि ये वाला पार्ट आपको अब कैसे। तो पहले अगर आप नॉर्मल एप्लीकेंट हो तो फॉर्म 60 आपको भरना होता है, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको भरना होता है फॉर्म 61। तो सबसे पहले हम फॉर्म 60 देखते हैं कि ये कैसे भरना है। तो सबसे पहले फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिक्लेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको अपना पूरा नाम और एड्रेस डाल देना है। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो मिनिमम बैलेंस होता है जिससे अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है, वो अमाउंट आप कैश में दे रहे हो या चेक में, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आप कैश में दे रहे हो तो कैश लिख देना, और अगर चेक में दे रहे हो तो यहाँ पे चेक मेंशन कर देना। ठीक है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में जो मिनिमम बैलेंस है जिससे अकाउंट आप स्टार्ट करेंगे वो कितना दे रहे हो आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूको बैंक में 4000 से अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप 4000 दे रहे हो तो 4000 लिख देना। अगर आप 5000 से अकाउंट खोलना चाहते हो तो 5000 आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो जितने अमाउंट से इस अकाउंट को आप स्टार्ट करोगे, पहली किस्त दोगे, वो अमाउंट आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, आर यू एस एस टू टैक्स, क्या आप टैक्स देते हैं? यस अगर देते हैं तो नो अगर आप नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप देते हैं तो उस वार्ड सर्कल रेंज जहाँ से आपने लास्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किया था उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है, लेकिन तब देना है जब आप टैक्स देते हैं। नहीं देते हैं, ठीक है, तो नो पे टिक लगाना है, ये कॉलम आपको नहीं भरना है। ठीक है, पैन कार्ड ना होने का रीज़न आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अभी तक आपके पास पैन कार्ड क्यों नहीं है। 6 वाले कॉलम में लिखा है कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट का नाम दो, ठीक है, जो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे यहाँ प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी लिस्ट बनी है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे सबमिट करना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे 6 कॉलम पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको फॉर्म 61 बनना होगा। यहाँ पे पहले वाले में सबसे पहले पूरा नाम एड्रेस डाल दूँगा। पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप जो पहली किस्त है मिनिमम बैलेंस वाला अमाउंट है जिससे आप इस अकाउंट को स्टार्ट करो, वो कैश में दोगे या चेक में दोगे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और एड्रेस के प्रूफ के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना ऊपर देख के। यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना, एग्रीकल्चर आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो ये कॉलम पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्म 60 और 61 आपको तब भरना होता है जब आप पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं या अभी तक आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है। पैन कार्ड अगर है तो आपको ये कॉलम नहीं भरना होता है। ठीक है, कैसे भरना है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन में यहाँ पे आए अपना पूरा नाम लिख देना है। अगर जॉइंट खाता है तो दोनों एप्लीकेंट को यहाँ पे नाम लिख देना है। टुडे द यहाँ के इसके बाद यहाँ मंथ का नाम लिख देना है, जुलाई अगस्त। ठीक है, मंथ जो भी मंथ है उस मंथ का नाम लिख देना है। उसके बाद तो डे का नाम लिख देना है, जैसे 20 तारीख किस तारीख के, और उसके बाद एक कॉमा लगा के ईयर का नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। डेट डाल देना जिस दिन फॉर्म सबमिट करोगे, प्लेस में सिटी का नाम डाल देना, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर वो करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हो ब्लैक डॉट पेन से। अगर 2 एप्लीकेंट है दोनों को अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। तो अगर आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जो दूसरा एप्लीकेंट होगा, यानी कि जो आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो भरने का तरीका वही है जैसे आपने अपने केस में भरा था। चलिए देख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज आपको कैसे भरनी है। ठीक है, सबसे पहले जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसको यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद फॉर बैंक यूज़ ओनली, ठीक है, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिशियल भरेंगे।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं लिखा है नेम इन फुल। तो जो भी जॉइंट अकाउंट होल्डर है सबसे पहले अपना टाइटल यहाँ पे चूज़ करेगा। टाइटल चूज़ करने के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे उसको मेंशन करना है। तीनों नाम के बीच में एक ब्लॉक छोड़ देना है। उसके बाद फादर पर टिक करके फादर का नाम भी डाल सकते हैं। अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम डाल सकती है, या अपने परिवार में आप किसी गार्जियन का नाम यहाँ पे टिक लगा सकते हैं और पूरा गार्जियन का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद थर्ड में रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसका घर का एड्रेस है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, 3 कॉलम दिए हैं, ठीक है, तीनों कॉलम में एड्रेस जो है ब्रेक करके लिखना है। हाउस नंबर एंड नेम, स्ट्रीट नंबर एंड नेम, तो ये 3 कॉलम में एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लैंडमार्क में जो भी फेमस प्लेस है, जैसे बैंक है या पोस्ट ऑफिस, जो भी फेमस प्लेस है आपके घर के पास उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी सिटी का नाम लिख देना है। स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है जिस स्टेट में आप रहते हैं, और पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर, ताकि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो जिसका SMS अलर्ट्स आपके पास आता रहे, तो मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ पे वो सेक्स में मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ऑफ ईयर की फॉर्मेट में आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ऑक्यूपेशन में जो भी आपका पेशा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है। कैटेगरी, ठीक है, जनरल, ST SC OBC माइनॉरिटी, जो भी सेकंड होल्डर का कैटेगरी वो यहाँ पे चूज़ कर लेगा। KYC डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, यस पे टिक लगाना है। और यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेंट है यानी कि जॉइंट अकाउंट होल्डर है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में पुट कर रहे हो उसको यहाँ पे ब्लैक डॉट पेन से यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। ये जो फॉर्म है फाइनली पूरी तरह से भर चुका है। अब इस फॉर्म में आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में फिल की है उसकी एक फोटो कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके अपने होम ब्रांच में सबमिट कर देनी है, ठीक है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो दूसरे एप्लीकेंट को भी अपने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में अटैच करके अपनी होम ब्रांच में सबमिट कर देना है एक साथ, ठीक है। और जो मिनिमम बैलेंस है, जिस अमाउंट से इस अकाउंट को स्टार्ट किया जाएगा वो भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब डिटेल सबमिट करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अगले हफ्ते तक आपको जो है आपका जो है ATM कार्ड है, चेकबुक है, ये भी बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप यूको बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।